हेलो भैया, जय श्री श्याम, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए मैं एकीकरण का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। तो कल वाले जो फर्स्ट पार्ट था, जो अपना मत्स्य संघ, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। जो रियासतें थी ना, वो मैंने आपको 4 बताई थी: अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो सीखकर मेरे मतलब मिस्टेक से हो गया था, तो वो करौली आएगा C4। तो उसके लिए सॉरी। वैसे तो डाल दिया है वहां पे, लेकिन फिर भी सॉरी, गलती हुई। आगे से अच्छे से चेक करके फिर डालेंगे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं सेकंड चैप्टर, मतलब दूसरा चरण। तो बने रहिएगा और मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, बस आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक, ठीक है? आइए देखते हैं। एकीकरण। एकीकरण एकीकरण का अपन सेकंड पार्ट लेके आए हैं, मतलब दूसरा चरण। दूसरा चरण। ये दूसरा चरण कब हुआ था? तो याद होगा ना, तो आप मेरे साथ साथ बोलना। दूसरा चरण कब हुआ था? ये हुआ था 25 मार्च को। 25 मार्च 1948। ठीक है। और इसका नाम है मत पूर्वी राजस्थान। ये अपना दूसरा चरण है, जो कि 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसका नाम है पूर्वी राजस्थान। जो इसके जो रियासती, पहले तो इसमें जो ठिकाना था ना, वो था कुशलगढ़ ठिकाना। ठिकाना कौन सा था इसके अंतर्गत? कुशलगढ़ ठिकाना। अरे यार, ठिकाना था इसके अंतर्गत कुशलगढ़, जो कि कहाँ है? बांसवाड़ा में। जो अपने ये कुशलगढ़ है, ये है बांसवाड़ा में। और जो जो सेकंड चरण अपना, उसके अंतर्गत 9 रियासतें आती है। तो वो आपको ट्रिक से बताऊंगी, तो ट्रिक से याद करने की कोशिश करिएगा, मेरे साथ साथ बोलना। तो ट्रिक से भी याद होगा और फिर बाद में ऐसे भी रिवीजन करवाएंगे आपका। ये होंगी रियासतें। दूसरे चरण में रियासतें थी 9। इसके अंतर्गत 9 रियासतें आएंगी। तो अपन ट्रिक से बताएंगे आपको, तो देखना। छोटी सी ट्रिक है बस। तो अपनी ट्रिक है: बाबू झाड़ू कीको प्रसाटो। ठीक है। तो अपन इससे अपने जो 9 रियासतें हैं उनके नाम निकालते हैं। तो आइए देखिए। जो ये बांस से हो जाएगा बांसवाड़ा। बू से हो जाएगा बूंदी अपना। झा से हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़। डू से हो जाएगा डूंगरपुर। और की से हो जाएगा किशनगढ़। किशनगढ़। को से हो जाएगा अपना कोटा। पै से हो जाएगा प्रतापगढ़। सॉरी यार। सा से हो जाएगा शाहपुरा। प्रतापगढ़। और टोंक से हो जाएगी टोंक। तो बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, शाहपुरा, प्रतापगढ़ और टोंक, ये अपनी 9 रियासतें आ गई सेकंड चरण के अंतर्गत। और जो यहाँ के जो उद्घाटन करता थे, वो थे
उद्घाटनकर्ता, इसमें भी वही थे जो पहले चरण में थे, नरहरि गोडगिल। ठीक है। और सिफारिश करता थे अपने के.एम. मुंशी। सिफारिश करता वो थे के.एम. मुंशी। ठीक है। और जो यहाँ की जो थी राजधानी वो थी कोटा। सेकंड चरण में राजधानी थी कोटा। और कोटा के शासक भीम सिंह थे ही। और जो उद्घाटन स्थल था वो था कोटा दुर्ग। उद्घाटन स्थल कोटा दुर्ग। और जो राज प्रमुख थे वो थे यहाँ के भीम सिंह। भीम सिंह। और उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह। और जो अपने सेकंड चरण में जो प्रधानमंत्री थे वो थे गोकुललाल आसावा। प्रधानमंत्री अपने वो हो गए गोकुललाल आसावा। ठीक है। और जो यहाँ की जो जनसंख्या थी वो थी 23 लाख। जनसंख्या यहाँ की थी 23 लाख। ठीक है। और जो यहाँ की वार्षिक आय थी वो थी 3 करोड़। कितनी थी? 3 करोड़। तो ये तो अपने जो मेन चीजें वो आ गई। तो थोड़ा ही मतलब जो ये रियासतें हैं उनके शासकों से रिलेटेड अपन इधर बताऊंगी आपको कुछ। तो इधर जो साइड है इधर जगह उसमें बताती हूँ। जो ये बांसवाड़ा के जो शासक थे ना, बांसवाड़ा के शासक चंद्रदेव सिंह। इन्होंने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो जब इन्होंने अपने जो एकीकरण का जो दूसरा चरण था उसके विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था चंद्रदेव सिंह ने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने
डेथ वारंट पर हस्ताक्षर, समझ लेना उधर हस्ताक्षर है ये। डेथ वारंट है ना, मरण प्रमाण पत्र पर, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये कहा था बांसवाड़ा के शासक चंद्रदेव ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। और जो टोक के शासक थे ना, सॉरी कोटा के शासक भीम सिंह ने असफल हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था। और अपने डूंगरपुर के शासक लक्ष्मण सिंह ने अंडरलाइन कर दिया मैंने, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो। लक्ष्मण सिंह ने असफल वांगड़ प्रदेश, असफल वांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया था। ठीक है। और जो ये बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बारे में हो गया, कोटा के बारे में हो गया, डूंगरपुर के बारे में हो गया। तो ये बच्चा झालावाड़, जो झालावाड़ है, झालावाड़ ये एक राजस्थान की एक नवीनतम रियासत है। राजस्थान की एक नवीनतम रियासत। देख लेना, रियासत है उधर, ये नवीनतम रियासत है राजस्थान, ये राजस्थान की झालावाड़। और अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक राजधानी है, सॉरी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एक, इधर लिख रही हूं मैं साइड के अंतर्गत, द्वारा एक नवीनतम रियासत, और इसकी राजधानी पाटन थी। जिसको वर्तमान में बोलते हैं झालापाटन। जिसको वर्तमान में झालापाटन कहते हैं। जो ये झालापाटन है, इसको घंटियों का शहर भी कहते हैं। इधर लिख रही हूं मैं, देख लेना आप।
जो झालापाटन है इसको घंटियों का शहर भी कहते हैं। तो ये मेन बातें, ये ऊपर ऊपर की बातें हो गई है। और तो आप मेरे साथ इसका रिवीजन करना, ठीक है। एक बार मैं आपका रिवीजन करवा देती हूँ। आगे एकीकरण का जो सेकंड पार्ट है, दूसरा चरण, इसका गठन हुआ था 25 मार्च 1948 को, जिसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थान। इसमें ठिकाना था कुशलगढ़ ठिकाना, जो कि बांसवाड़ा में है। और जो रियासतें थी इसके अंतर्गत 9 रियासतें थी, जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताई हुई है। तो ट्रिक थी बाबू, झाड़ू, कीको, प्रशाटो। बा का मतलब होता है बांसवाड़ा, बू का मतलब होता है बूंदी, झा का मतलब होता है झालावाड़, डू का मतलब होता है डूंगरपुर, की का मतलब किशनगढ़, को का मतलब कोटा, पे का मतलब प्रतापगढ़, शे का मतलब शाहपुरा और टो का मतलब टोंक। ये 9 रियासतें आ गई इसके अंतर्गत, ठीक है। जो इसके उद्घाटन करता थे वो थे नरहरि गोडगिल सिंह, जो कि अपने पहले चरण में भी थे। और सिफारिश करता थे के.एम. मुंशी जी। और जो राजधानी बनाई थी ना, वो बनाई थी कोटा को दूसरे चरण में। और उद्घाटन स्थल था कोटा दुर्ग। और यहाँ के जो राज प्रमुख थे वो थे भीम सिंह, और उपराज प्रमुख थे बहादुर सिंह। कोटा के लोग, और जो यहाँ का प्रधानमंत्री था दूसरे चरण का, वो था गोकुल लाल असावा, जो आपको ट्रिक बताई थी मैंने उसके अंतर्गत, ट्रिक के माध्यम से बता रखा उसके अंतर्गत। जनसंख्या हो गई इसकी 23 लाख, और वार्षिक आय है 3 करोड़, ठीक है। तो और ये तो हो गई मेन बातें। और जो ऊपर की बातें हैं जो इन रियासतों से संबंधित, वो इधर है। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रदेव सिंह। उन्होंने एकीकरण के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, मरण पत्र पर, ठीक है। और जो कोटा के शासक भीम सिंह थे, उन्होंने असफल हाड़ौती संघ बनाने का प्रयास किया था, जो कि सफल नहीं हुआ है, पर उसने प्रयास किया था असफल। और जो डूंगरपुर के शासक थे लक्ष्मण सिंह, उन्होंने असफल वांगड़ संघ बनाने का प्रयास किया था, उन्होंने भी असफल प्रयास किया था। और जो झालावाड़ है ना, एक नवीनतम रियासत है अंग्रेजों की बनाई हुई, और इसकी राजधानी पहले पाटन थी, जिसको वर्तमान में झालापाटन कहते हैं। और झालापाटन को घंटियों का शहर भी कहते हैं। तो मेरा जो था दूसरा चरण वो यहीं तक था। तो मैं सोचती हूँ आपको भी अच्छे से समझ आया होगा। मेरी वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। धन्यवाद।